अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी सोल फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से जो है वो अपनी लाइफ को गुजार रहे होंगे। आज मैं फिर से जो है वो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रीडिंग जो है वो एक यूनिक टॉपिक पर लेकर आई हूँ, जो कि आपको दिख रहा होगा। टॉपिक जो है वो सेल्फ ग्रोथ का टॉपिक है। ठीक है, सेल्फ ग्रोथ का मतलब ये एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लग रहा है कि वो आप सबके लिए जो है वो बहुत सारी जो है वो भर भर के गाइडेंस लेकर आएगा, कि आप उससे समझने का मौका मिलेगा कि आप कौन हैं। ठीक है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, कौन सा पाथ आपको चूज़ करना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, और अभी जो है वो आप किस पाथ पर हैं। ठीक है, आपको अपने अंदर जो है वो क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है। सेल्फ ग्रोथ का अगर मैं आपको मतलब बताऊं, ठीक है, कि सेल्फ ग्रोथ का मतलब है कि अपने आप को आपने समझना हो। ठीक है, अपने इमोशंस को पहचानना, अपने आप को समझना और ज़िंदगी के हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखना। ठीक है, ये सिर्फ सक्सेस या गोल्स तक पहुंचाने की जो है वो बात नहीं है। ठीक है, अपने अंदर के सफ़र की भी ये बात हो रही है। कभी हम जो है वो खुद से ही जो है वो दूर होते जाते हैं। ठीक है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, फेलियर्स या कन्फ्यूजन के चक्कर में। तो सेल्फ ग्रोथ का मतलब है वापस अपने असली रूप तक जो है वो लौटना। ठीक है, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना, अपने डिसीजंस का जो है वो जिम्मेदार बनना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और हर दिन जो है वो थोड़ा सा बेटर इंसान बनने की कोशिश करना। ठीक है, तो आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आप लोग अभी जो है वो किस फेज़ में हैं, क्या चीज़ है जो आपको जो है वो रोक रही है, क्या जो है वो अनलॉक हो सकता है अगर आप अपने आप को समझें। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर का असली पोटेंशियल जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है वो इस रीडिंग को देखने के लिए रेडी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है वो ग्रोथ आए, आप आगे बढ़ें, तो आपको मेरे साथ जो है वो बने रहना है इस रीडिंग में, ताकि मैं जो हूँ आपको अच्छे से गाइड कर सकूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है वो अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम देखते हैं कि आज जो है वो क्या गाइडेंस हमारे लिए आ रही है। ओके, ठीक है। सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, वो अभी किस इमोशनल या मेंटल फेस में है। प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की जो है वो इमोशनल मेंटल स्टेट इस टाइम क्या है। करंटली जो है मेरे व्यूवर्स वो किस एनर्जी में है। ओके, ठीक है, आप लोग के लिए जो है वो कार्ड्स आ गए हैं। दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 2 ऑफ फैंस। ठीक है, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस क्या हैं, क्या चीज़ है जो मेरे व्यूवर्स को ग्रो करने से रोक रही है। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है, कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो मेरे व्यूवर्स को ग्रो होने से रोक रहे हैं। ठीक है, हमारे पास आ गए हैं 4 कार्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को जो है वो क्या करना चाहिए ताकि वो इवॉल्व हो सके, ताकि वो ग्रोथ की तरफ जा सके। उनके लिए क्या गाइडेंस है, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि वो इवॉल्व हो सकें और ग्रोथ की तरफ जा सकें। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमारा आ गया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स के अंदर जो है वो कौन सी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कौन सी स्ट्रेंथ है आपकी दी हुई, अल्लाह पाक की दी हुई हिडन पावर या गिफ्ट जो है वो मेरे व्यूवर्स में क्या है। प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स की जो है वो हिडन स्ट्रेंथ या पावर जो है वो क्या है और वो क्या कह रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो कि रिवर्स में आया है। ऐसा पॉज लिया था क्योंकि अजान जो है वो हो रही है। एक अजान जो है वो मैं ले चुकी हूँ और अभी ये जो है वो बाकी अजानें हैं, तो हम लोग जो है वो अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो टॉपिक है हमारा सेल्फ ग्रोथ का, अगर सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताऊं कि आप लोग जो है वो करंटली किस एनर्जी में जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन फेज जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। पेशेंस, प्लानिंग फॉर व्हाट्स नेक्स्ट की एनर्जी है। ठीक है, सन ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, ये रिफ्लेक्शन, पेशेंस और सेल्फ ग्रोथ का जो है वो कार्ड है। ठीक है, मतलब आप जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी किसी ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पर आप रुक कर सोच रहे हैं। ठीक है, कि मैंने जो मेहनत की, क्या उसका रिज़ल्ट जो है वो मुझे मिल रहा है। ठीक है, और ये मेहनत किसी चीज़ में हो सकती है। ठीक है, किसी रिलेशनशिप में हो सकती है, किसी जॉब में हो सकती है, किसी बंदे के साथ हो सकती है, किसी डील में हो सकती है। तो आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि जो मैंने मेहनत की है, कि क्या मुझे जो है वो उसका
कोई उस मेहनत का मुझे जो है वो रिज़ल्ट मिल रहा है या नहीं, ठीक है। ये कार्ड बताता है कि आप अपनी सेल्फ ग्रोथ को जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे या कर रही हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े डाउट में हैं। हो सकता है कि शायद आप इमोशनली जो है वो थक गए हों और अब जो है वो क्लैरिटी चाहिए कि आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो मुझे 7 ऑफ पेंटिकल्स से आपकी इस तरह की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। डेथ जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन और लेटिंग गो, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ को जो है वो दिखाता है, ठीक है। ये जो है इसके लिटरल मीनिंग जो है वो मौत वाले नहीं होते, ठीक है। लिटरल मीनिंग जो है वो इसके डेथ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन, लेटिंग गो, रीबर्थ का जो है ये कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो क्लियर सिग्नल देता है कि आप एक पुराने फेस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कोई रिश्ता था, कोई माइंडसेट था या कोई इमोशनल पैटर्न था, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप किसी पुराने पैटर्न को, किसी पुराने रिलेशन को, किसी चीज़ को मुझे छोड़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर, ठीक है, आपके अंदर जो है मुझे कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये चेंज जो है वो ईजी नहीं होता, ठीक है। जिस ट्रांजिशन की, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रही हूँ, ये चेंज जो है वो ईजी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा सा इमोशनल डिसकम्फर्ट हो सकता है आपके लिए, ठीक है। हो सकता है आपको पेन हो, आप मुश्किल जो है वो फील करें कि आपने इस फेज से जो है वो आप कैसे गुजरेंगे, या आपको मुश्किल लगे कि मैं नहीं कर सकता, मैं पास्ट को नहीं छोड़ सकता, मैं उन पैटर्न्स को नहीं छोड़ सकता, या मैं किसी इंसान को नहीं छोड़ सकता, बट मुझे जो है वो चेंजेस आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये डिस्कम्फर्ट, ये हर्टिंग, डिससेटिस्फाइड फेज जो है वो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी है, ठीक है, ताकि आप अपने नए वर्जन तक पहुंच सकें। तो ये चीज़ जो भी है इन पास्ट जो आपके साथ आ रही है, जो अब आपको सर्व नहीं कर रही है, जिसने आपको कभी सर्व ही नहीं किया, आपको जो है वो उसे छोड़ने की ज़रूरत है। और ये चीज़ बहुत आपके लिए मुझे आसान दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, आसान दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इसको छोड़ना ज़रूरी है ताकि जो है वो आप अपने नए वर्जन तक जो है वो पहुंच सकें, ठीक है। उसके बाद टू ऑफ वैंड्स का जो कार्ड है, ये विजन, प्लानिंग और फ्यूचर फोकस को दिखाता है। आप अभी एक प्लानिंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। ये कार्ड जो है वो बताता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की सोच में हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन अभी डिसीजन जो है वो मुझे पेंडिंग में दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटीज़ आप एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं या आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि आप अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ने का, किसी पुरानी चीज़ को छोड़ने का जो है वो सोच रहे हैं, जो जिसकी वजह से जो है वो आप काफ़ी परेशान जो है वो रहे हैं, ठीक है। समरी अगर मैं बताऊं तो ये एक ट्रांजिशन जोन मुझे दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है। पुरानी चीज़ें छोड़कर जो है वो नए रास्ते की तरफ जो है वो आप देख रहे हैं। अपने एफर्ट्स का जो है वो रिजल्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेशेंस आपने रखा हुआ है, आपको सब्र रखने की ज़रूरत है, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपने इतनी मेहनत दी है, इतनी मेहनत किसी चीज़ में डाली, इतनी एफर्ट लगाई है, आपने सब्र किया है, तो उसका क्या रिवॉर्ड आपको मिला है, आपको क्या उसका रिजल्ट मिला है। आप मुझे इमोशनली इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अब जो है वो मुझे अपने फ्यूचर के लिए जो है वो कॉन्शियस प्लानिंग करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं कि फ्यूचर में जो है वो क्या होना चाहिए, पास्ट में जो है वो क्या हुआ था, मैंने जो चीज़ें की हैं उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, उस मेहनत से जो है वो मैं क्या हासिल कर पाया हूँ, ठीक है। तो मुझे आप अपनी पूरा जायज़ा अपना लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैंने क्या किया था, अब मुझे क्या करना है, और इन फ्यूचर जो है वो इस चीज़ों का मेरा करने का क्या असर हो सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बदल रहे हैं, और ये बदलाव जो है वो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट जो है वो आपको नए ग्रोथ जोन की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन किया था कि सेल्फ ग्रोथ के लिए आपको, हमारी रीडिंग ही इसी बारे में है, तो ये चीज़ें सेल्फ ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं कि आपने पुराने पैटर्न से निकलना है, ठीक है। कोई पुरानी ऐसी चीज़ जो आपको हर्ट कर रही है, जिसमें आप बहुत मेहनत लगा चुके हैं, जिसने फिर भी आपको कोई सिला नहीं दिया, तो आपको उन चीज़ों से जो है वो अब बाहर निकलने का टाइम है, उनको पीछे छोड़ने का, अपनी प्लानिंग करने का जो है वो ये टाइम है, ठीक है। अगर मैं बताऊं कि आपके सेल्फ ग्रोथ में जो है वो क्या ब्लॉकेजेस जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका मुझे इनर प्रेशर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप मुझे डिफेंसिव एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी का जो है वो डर दिखाई दे रहा है, इम्पल्सिव सी ड्राइव आपकी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड ओवर थिंकिंग, गिल्ट या इमोशनल एग्जॉशन को दिखाता है। सबसे पहला ब्लॉकेज जो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, आप खुद के थॉट्स का बोझ उठा के फिर रहे हैं। शायद आप अपने पास डिसीजंस, फेलियर्स या किसी इमोशनल गिल्ट को बार बार सोच रहे हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, कोई ऐसा धोखा, कोई ऐसा हर्ट ब्रेक
किसी की असलियत सामने आना, कोई जैसी चीज़ हुई है जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, आप उसी का बोझ उठा के फिर रहे हैं, ठीक है। और ये ओवर थिंकिंग ना आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप बार बार जो है वो आगे बढ़ने का सोचते हैं और फिर से आप पीछे चले जाते हैं, ठीक है। आप बार बार आगे बढ़ने का सोचते हैं और वो सोच, वो इंसान, वो रिश्ता, वो डील, जो भी चीज़ जिसमें आपने मेहनत लगाई और आपको रिजल्ट नहीं मिला, वो आपको वापस पीछे खींच लेता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो ओवर थिंकिंग को छोड़ना होगा। यही ओवर थिंकिंग आपको आगे बढ़ने से जो है वो रोक रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो आपने अपने आप से, ठीक है, इतना प्रेशर आप अपने आप पे ले रहे हैं कि जो क्लैरिटी है ना उसको स्पेस ही नहीं मिल रहा, ठीक है। आपने ओवर थिंकिंग में अपने दिमाग को जो है वो इतना ज़्यादा लगाया हुआ है कि आपको जो है वो क्लैरिटी के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद 7 ऑफ वैंड्स का जो आपका कार्ड है, ठीक है, ये कार्ड जो है वो डिफेंसिवनेस या गार्डेड एनर्जी को दिखाता है, ठीक है। आप हर टाइम अपने स्टैंड्स को जो है वो डिफेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपको लगता हो कि लोग आपको समझने के बजाय जज कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इस तरह की एनर्जी आपकी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप पास्ट जिस रिलेशनशिप में रहे हैं, जिस डील में रहे हैं, जिस पार्टनरशिप में रहे हैं, वहाँ से आपको जजमेंटल बिहेवियर मिला है, आपको जज किया गया है, ठीक है। बजाय कि आपको कंफर्ट मिले, वहाँ से आपको जजमेंट मिली है। तो मुझे दिख रहा है कि आप उसी जजमेंट से डर रहे हैं, ठीक है। आपको ये लग रहा है कि लोग आपको समझ नहीं रहे, आप जिस रिलेशन में हैं वो बंदा आपको नहीं समझ रहा है, आपका पार्टनर आपको नहीं समझ रहा है और आप जज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फाइट मोड मुझे दिखाई दे रहा है और ये कांस्टेंट फाइट मोड जो है ना आपका, आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। जब हम हर वक्त जो है वो अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ के लिए जो है वो स्पेस ही नहीं बचता है, ठीक है। आप, मुझे लग रहा है कि हर टाइम जो है वो आप उस एनर्जी में कि आप अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। आप किसी इंसान को ये प्रूफ करने में लगे हुए हैं कि मैं सच्चा हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। वो इंसान जो है वो मतलब जो भी है, वो आपका पार्टनर है, वो आपके घर का कोई इंसान है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई फ्रेंड है, कोई पार्टनरशिप है, कोई डील है, कुछ भी है। मुझे लग रहा है कि आप उस चीज़ में जो पास्ट में आपको हर्ट कर चुकी है, आप वहीं पे अटके हुए हैं और आप उसी इंसान को, उसी चीज़ को, उसी डील में खुद को प्रूफ करने लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जो आपको ग्रोथ से रोक रही है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स जो है वो फियर ऑफ सेटिंग, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड यूजुअली जो है वो सेलिब्रेशन और स्टेबिलिटी का होता है, ठीक है। लेकिन ब्लॉकेज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये कार्ड आए, ठीक है, अगर ये ब्लॉकेज के कॉन्टेक्स्ट में आए तो इसका मतलब हो सकता है कि अपने कंफर्ट जोन से डर लग रहा है आपको, उसको छोड़ने से आपको डर लग रहा है, ठीक है। शायद आप किसी इमोशनल या फिजिकल स्पेस में सेटल होने से जो है वो कतरा रहे हैं, ठीक है। या आप खुद को उस सुकून के लायक ही नहीं समझ रहे, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप खुद को मतलब जिस चीज़ में आप पास्ट से अटके हुए, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई चीज़ है, आप उससे निकलने से डर रहे हैं, आप खुद को आगे बढ़ने नहीं दे रहे। आपको लग रहा है कि आप इस सुकून के, इस जो है वो इस कंफर्ट जोन के काबिल ही नहीं है। आपको वही सुकून, वही कंफर्ट जोन जो है वो चाहिए, ठीक है। आपको उसके अलावा जो है वो कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही। नाइट ऑफ वैंड्स जो है ये इम्पल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस और स्कैटर्ड एनर्जी को जो है वो शो करता है, ठीक है। आप ग्रोथ करना चाहते हैं लेकिन कभी कभी जो है वो आप इतनी जल्दी में होते हैं कि आपकी डायरेक्शन जो है ना वो टिक ही नहीं पा रही होती, ठीक है। कि आप किस डायरेक्शन में हैं, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, आप वो चीज़ें जो है वो सोच ही नहीं सकते। आप इतने रेस्टलेस हो जाते हैं कि आप अपनी सही डायरेक्शन में जाते जाते आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। क्लियर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप एक दफ़ा सही डायरेक्शन पे आते हैं, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ सही है, मुझे ये करना है, और फिर अचानक से आप दोबारा से वही पास्ट, वही पैटर्न्स, वही चीज़ें, और आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। तो ये कार्ड बताता है कि इंस्पायर्ड तो आप होते हैं लेकिन उस इंस्पिरेशन को डिसिप्लिन में कन्वर्ट करना आपको मुश्किल लगता है। तो आप सही होते होते, ट्रांसफॉर्म होते होते, सही रास्ते पे आते आते वापस पास में चले जाते हैं, वापस वहीं पर आप। तो ये इस तरह की जो है वो आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, आप इंस्पायर हो रहे हैं, आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं, लेकिन आप कुछ दिन उस रास्ते पे आके कि नहीं मैं तो ये करूँगा, मैं तो अब से ये करूँगा, अब तो मैं सही हो गया, ये वो 2 दिन आप वो चीज़ फॉलो करते हैं और तीसरे दिन आप दोबारा उसी रास्ते पे वापस चले जाते हैं जो पास से आपको परेशान कर रही है, ठीक है। आप उसी रास्ते की तरफ जो है वो वापस जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं समरी आपको बताऊँ, आपके अंदर जो है ना वो गिल्ट और ओवर थिंकिंग है जो आपको इमोशनली स्टक कर रहा है,
ठीक है। बाहर से जो है वो डिफेंसिव एनर्जी आपको जो है वो वल्नरेबल होने से रोक रही है, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी का जो है वो डर है, ठीक है, जो आपको रूटेड होने नहीं दे रहा है। इम्पल्सिव ड्राइव जो है ना वो आपको स्कैटर्ड और रेस्टलेस बना रही है, ठीक है। मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका माइंडसेट कह रहा है कि आपको ग्रो करना है, आप ग्रो करना चाहते हो, लेकिन पहले आपको अपने दर्द को नाम देना है, आपको अपने गार्ड को थोड़ा नीचे रखना होगा, ठीक है। अपने पैशन को आपको पेशेंस में बदलना होगा। तो ये इस तरह की आप एनर्जी में अगर आप बार बार उसी तरह से आप उसी पुराने पैटर्न पे जो है वो चले जाएंगे, आप बार बार जो है वो सही डायरेक्शन में आते आते आप एकदम से आप पलट रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो आपका ब्लॉक बन रही है कि आप पास से नहीं निकल रहे, आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ के किसी दूसरे कंफर्ट जोन की तरफ ही नहीं जाना चाह रहे, आप इस सुकून को छोड़ के किसी दूसरे सुकून की तरफ ही नहीं जाना चाह रहे, ठीक है। तो अगर ग्रो करना है तो पहले आपको अपने इमोशन से जो है वो दोस्ती करनी है, ठीक है। ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्या बता रहा है? इमोशनल मेच्योरिटी, काम लीडरशिप, इनर बैलेंस। अगर आपको ग्रो करना है तो पहले अपने इमोशंस के साथ आपको दोस्ती करनी होगी। ये कार्ड जो है वो आपको सिखाता है कि इवॉल्व होने के लिए सिर्फ एक्शन नहीं, इमोशनल कंट्रोल और डेप्थ भी चाहिए, ठीक है। आप ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब आपको अपने इमोशंस को समझना और हैंडल करना है और एक्सप्रेस करने का तरीका आपको सीखना है। बिना ओवरवेल्म हुए आपको अपने इमोशंस को जो है वो एक्सप्रेस करने का तरीका सीखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इमोशनल बैलेंस सबसे पहले बनाना है। जब आपको कोई चीज़ हर्ट करे, ठीक है, तो रिएक्ट करने से पहले आपको फील करना है, आपको समझना है और फिर आपको रिस्पॉन्ड करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, ठीक है। कोई चीज़ आपको हर्ट करी है, जो भी चीज़ है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पहले उस चीज़ को समझना है जो आपको हर्ट करा है, आप उसे फील करें, समझें, फिर रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। दूसरों के इमोशंस को समझने की कोशिश करें, लेकिन अपनी बाउंड्रीज़ के साथ। अगर कोई इंसान जो है वो आपकी बाउंड्रीज़ को जो है वो क्रॉस कर रहा है, आपके लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है। हर इंसान को अपने अपने स्पेस में एंटर नहीं होने देना, ना ही अपनी बाउंड्रीज़ को किसी को आपको तोड़ने देना है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर सेट करना है। अपनी लाइफ के डिसीजंस में आपको कामनेस लेकर आनी है और कंपोज्ड रहना है, ठीक है। इम्पल्सिव नहीं होना, ग्राउंडेड रहना है आपको। कोई भी ऐसा डिसीजन जो आप अपनी लाइफ के लिए लेना चाहते हैं, आप उसमें काम और कंपोज्ड रहें, ठीक है। आपको पास्ट से निकलना है, आपको डिसीजन लेना है, आप सारी चीज़ों को समझें कि पास्ट में क्या हुआ, कितनी आपने मेहनत की, उस मेहनत का आपको क्या फल मिला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। क्रिएटिव एक्सप्रेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक है। किस तरह से कि आपको अपने इमोशंस को लिखना है, ठीक है, किसी आर्ट के ज़रिए, किसी सोलफुल एक्टिविटी के ज़रिए, ठीक है। आपको खुद को निकालना है, चाहे उसके लिए आप ज़रिया कोई भी जो है वो करें, आप किसी आर्ट के ज़रिए करें। आपको कुकिंग पसंद, आप कुकिंग करें। आपको ड्राइंग पसंद, आप ड्राइंग करें। आपको डांस पसंद, आप डांस करें। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आपको करें, आप उस तरफ जाएं जो चीज़ आपको हीलिंग दे, चीज़ आपको खुश रखे, ठीक है। तो आपको कोई सोलफुल एक्टिविटी के ज़रिए जो है वो इस सब से निकलना है, ठीक है। इमोशनली अगर मैं आपको बताऊं तो आप जो है ना वो एक समंदर की तरह हैं, गहरे हैं, ठीक है। आपको क्या जो है ये किंग ऑफ कप्स भी बता रहा है कि आप समंदर की तरह हैं, गहरे हैं लेकिन शांत, ठीक है। जैसे समंदर होता है, कितना गहरा होता है लेकिन शांत होता है, बिल्कुल रिलैक्स, काम, ठीक है। अपने इमोशन से परेशान नहीं होना, अपने इमोशन से अपने घबराना नहीं है, ठीक है। हिडन पावर या गिफ्ट अगर मैं आपको बताऊं, जो आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है लेकिन ये रिवर्स में आया है, ठीक है। ये कार्ड जो है वो आपकी इनर मास्टरी, सेल्फ रिलायंस और क्वाइट स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। किस तरह से अगर मैं आपको बताऊं, 3 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ना रिवर्स में, ये बताता है कि आपकी असली स्ट्रेंथ अपने आप पर काम करना है, बिना किसी की वैलिडेशन के, कि कोई दूसरा बंदा आकर आपको बताएगा कि भाई तुम में ये खूबी है, तुम ये कर सकते हो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, तुम्हारी ये चीज़ खूबसूरत है, वो चीज़ खूबसूरत नहीं है, नो, ठीक है। स्ट्रेट वे नो। आपको अपने ऊपर काम करना है किसी की वैलिडेशन के बिना। शायद आप हमेशा जो है वो दूसरों की सपोर्ट, अप्रिसिएशन या गाइडेंस का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो आप में वो गिफ्ट है। हमने गिफ्ट की या इनर स्ट्रेंथ की बात की थी, ठीक है। तो आप में वो गिफ्ट है कि आप अपने आप से सीख सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स आप खुद सेट कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी ग्रोथ का आर्किटेक्ट खुद बना सकते हैं आप लोग। क्या है आपका हिडन गिफ्ट, ठीक है। आपका हिडन गिफ्ट है सेल्फ मास्टरी।
आप दूसरों के तरीके फॉलो करने के बजाय अपना यूनिक स्टाइल डेवलप करें। सॉरी स्टील मैं बोल रही थी, स्टील आपने डेवलप नहीं करना, आपने स्टाइल डेवलप करना है, ठीक है। तो सेल्फ मास्टरी क्या है कि आपने दूसरों के तरीक़ों को फॉलो नहीं करना कि ये बंदा ऐसे करता है तो मैंने भी यही करना है, अगर ये बंदा इस तरह से इसको ग्रोथ मिली है तो मैं भी वही करूँगा तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी, आपने अपने यूनिक स्टाइल में जो है आकर चीज़ों को करना है, अपने कामों को करना है, जो भी आइडियाज़ हैं, ठीक है। क्रिएटिव होना है आपको, क्रिएटिव तौर पे आपको इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। अपने आइडियाज़ को बिना अप्रूवल के परस्यू करने की हिम्मत रखनी है आपने। आपको आपके आइडियाज़ के लिए किसी और की जो है वो सपोर्ट या वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि कोई आके वैलिडेट करे कि हाँ ये जो आपने क्रिएटिव आइडिया रखा है या ये जो आपका आइडिया है, ये जो आपका प्लान है, इसको किसी और के अप्रूवल की ज़रूरत है तभी वो सक्सेसफुल होगा। नो, ठीक है। आपने अपने ऊपर जो है वो आपने इतनी हिम्मत रखनी है कि आप जो है वो खुद से अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर सकें किसी की वैलिडेशन या अप्रूवल के बगैर, ठीक है। जब टीम या सपोर्ट सिस्टम फेल हो जाए ना तो फिर भी खुद को उठाकर रख सकते हो आप, ठीक है। मुझे आप में वो एबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो टीम के बगैर काम नहीं कर सकते, ठीक है, उनको टीम चाहिए, उनको बहुत सारे लोग चाहिए काम करने के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप उस तरह के इंसान हैं कि अगर आपका टीम वर्क जो है वो फेल हो भी गया है तो फिर भी आप वो हिम्मत रखते हैं कि आप खुद को उठा सकें, आप अकेले वो सारा काम कर सकें, ठीक है। तो आपने खुद को गिरने नहीं देना, खुद को आपने परेशान नहीं होने देना। आप जो है वो एक साइलेंट बिल्डर हैं, ठीक है। लोग शायद ना देखें लेकिन आप अपने अंदर जो है वो एक एम्पायर खुद खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। आप में मुझे वो एनर्जी, वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपना एम्पायर जो है वो खुद खड़ा कर रहे हैं। उसमें आपको किसी की वैलिडेशन की, किसी के अप्रूवल की, किसी के साथ की मुझे ज़रूरत नहीं दिखाई दे रही। मुझे आप लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग का कनेक्शन जो है वो अल्लाह पाक के साथ है। आप लोग का कनेक्शन जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको दुनिया वालों की मदद की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप खुद जो है वो अपना एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, अपने स्किल्स और टैलेंट को एक्सप्लोर करें, ठीक है। कंपैरिजन आपने नहीं करना कि वो बंदा, जैसे मैंने अभी बताया कि उस बंदे को ऐसे ग्रोथ मिली थी तो मुझे भी वैसी मिलेगी। नो, आपने अपने टैलेंट्स को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करें, उस पर काम करें, अपने स्टैंडर्ड्स सेट करें। दूसरों के तरीके से आप अपने आप को लिमिट ना करें, दूसरों को अपनी स्पेस में आके अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने की परमिशन ना दें, ठीक है। अपनी ग्रोथ को अपने टर्म्स पे आपको डिफाइन करना है। आप किसी सिस्टम का हिस्सा बनने के बजाय अपना सिस्टम खुद क्रिएट कर सकते हैं। आप में वो वाली पोटेंशियल है। आप वो बंदे ही मुझे नज़र नहीं आ रहे जो दूसरों के पीछे जाएंगे, जो इससे ये किया तो मैं भी ये करता हूँ तो मैं सक्सेसफुल रहूँगा। नहीं, आप लोग तो मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग सोल्स नज़र आ रहे हैं, इतने अच्छे मुझे व्यूवर्स मेरे दिखाई दे रहे हैं आज। बहुत ज़बरदस्त आप लोग की एनर्जी है, कितने ज़बरदस्त हैं आप लोग। और फिर भी आप लोग अगर किसी डाउट में हैं तो फिर तो आप लोग की सही में पिटाई होनी चाहिए। हाँ, क्या आपने नहीं करना है, दूसरों की वैलिडेशन का इंतज़ार नहीं करना, ठीक है। आप ऑलरेडी इनफ है सारा काम करने के लिए। अपने आइडियाज़ को छुपाना या डाउट करना आपने बंद करना है, ठीक है। आप जो सोचते हैं वो वैल्यूएबल है, आपको उसके लिए किसी के अप्रूवल की या किसी के जो है वो वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। टीम या ग्रुप के एब्सेंस को आपने वीकनेस नहीं समझना है, ठीक है। ये आपका सोलो स्ट्रेंथ का टाइम है, तो आपने सोलो स्ट्रेंथ लेकर चलना है, यही आपकी ग्रोथ है, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है जो आपकी ग्रोथ में जो है वो हर्डल्स बन रहे हैं। फाइनली अगर मैं आपको रैप अप करूं तो आपकी जो करंट फेस था, करंट एनर्जी जो आपकी आई थी वो थी 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ और 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आप ट्रांजिशन में हैं, पेशेंस, लेटिंग गो और प्लानिंग जो है वो चल रही है आपकी, ठीक है। ब्लॉकेजेस जो आपके थे 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, ठीक है। ओवर थिंकिंग, डिफेंसिवनेस, फियर ऑफ सेटिंग, इम्पल्सिवनेस से आपने बचना है। आपने इस एनर्जी में जो है वो नहीं रहना है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स जो आपका है ये इमोशनल मेच्योरिटी, काम, लीडरशिप और इनर बैलेंस को जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो सेल्फ रेजिलियंस, इनर मास्टरी और क्रिएटिव इंडिपेंडेंस का जो है वो कार्ड है। तो आपने खुद पर भरोसा करना है, आपको खुद को यकीन दिलाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको क्या बोलने की ज़रूरत है, क्या अफर्म करने की ज़रूरत है। मैं अपने आप पर भरोसा करती हूँ या करता हूँ। मैं अपनी ग्रोथ किसी और के तरीके से नहीं बल्कि अपनी तरीके से, अपनी स्किल से जो है वो अपनी ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपने खुद को यकीन दिलाना है, आपको किसी को यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप क्या चीज़ हैं।
आपके साथ अल्लाह पाक खड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि अल्लाह पाक आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी पावर जो है ना वो अल्लाह पाक की तरफ से आ रही हैं, एंजल्स की तरफ से आपके पास हेल्प आ रही है, ठीक है। आप अकेले ही काफ़ी हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको आपकी ग्रोथ में जो है वो हर्डल्स बन रही हैं, और आप इसको ओवरकम कर लेते हैं, इसको सुधार लेते हैं, अपने पास से निकल आते हैं, पास पैटर्न्स को जो है वो आप छोड़ देते हैं, अपने लिमिट्स को आप डिफ़ाइन करते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करते हैं, इम्पल्सिव डिसीजन से बचते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये ग्रोथ जो है वो आपका वेट कर रही है, ठीक है। आप इनफ हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी गाइडेंस थी आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो ये तो भर भर के इतनी सारी जो है वो आपके लिए गाइडेंस आई है कि अगर आप इसको फॉलो करें तो आप कहाँ से कहाँ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ज़बरदस्त ब्राइट फ्यूचर मुझे आपका दिखाई दे रहा है। तो आपने इसमें से किसी गाइडेंस को जो है वो स्किप नहीं करना। कोई और ऐसा इंसान है जिसे आपको लगता है कि इस गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर करें। ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, कलेक्टिव्स की एनर्जी है। ये आपके सामने तभी आएगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी और जब इससे आपके साथ रेजोनेट होना होगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने आएगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा और आपने उसी टाइम जो है वो इन मैसेजेस पे अमल करना शुरू कर देना है, गाइडेंस फॉलो करना शुरू कर देनी है। और जैसे ही आप ये गाइडेंस फॉलो करना शुरू करेंगे आपकी ग्रोथ का सफ़र उसी टाइम से जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि अगली रीडिंग की जब मैं करूँगी यही सेल्फ ग्रोथ वाली, तो उस टाइम मुझे आप लोग बहुत अच्छी एनर्जी में जो है वो नज़र आने चाहिए, ठीक है। और मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने ये सारी गाइडेंस जो है वो फॉलो की है जो मैंने आपको दी है। तो अभी तक के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं ये रीडिंग को एंड करती हूँ। अल्लाह पाक जो है वो आप लोग को बहुत खुश रखें। आप लोग की जितनी भी परेशानियाँ हैं अल्लाह पाक जो है वो उन सब परेशानियों को ख़त्म करें। अगर आपके पास इस दुनिया में कोई वसीला नहीं है, आप अकेले हैं, आपको किसी की ज़रूरत है, तो अल्लाह पाक आपका वसीला बने, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए एंड थैंक यू सो मच।